फिर नारा भी लगाओ जोर से, जो सब बोले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आदर नादर जिंदा राम, तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम, तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, देखो सारा का हिस्सा पड़ गया ना। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन सच्चा सोदा, जंगल में मंगल तू करे, तुम्हारे परम संतों के न्यारे राम। ओ गनहारे की बेनती तो सुनो गरीब निवाज, जे हम पूत कपूत हाँ तो बहुड़ पिता तोयला। सतगुरु के दरबार में तो खिले रवानी फूल, सतगुरु मनेजर सा मिल तो नित रहो चरण की धूल। धन धन सतगुरु। शब्द गुरु दातार दया का, रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। वो सब गुरु दातार दया का, रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। वो आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। लख चौरासी भरमत भरमत जन्म मुन सिखा पाया, माटी का असतोल बोल में वीरता सांस गवाया। वो माटी का असतोल बोल में वीरता सांस गवाया। ओ भगत का इंद्र तेरा सतगुर ने खूब बढ़ाया, अपने जैसी शान बना के अंदर आप समाया। वो अपने जैसी शान बना के अंदर आप समाया। वो अंदर में एक तोता बोले, तोता से वो तारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। वो सब दे गुरु दातार दया का, रच दिया सकल
अंतरे को अब दोबारा फिर ये निचोड़ है अंतरे का। अब जो बोले ना यही अंतरा, ध्यान से गौर से सुनो भी हमें क्या करना चाहिए। नूरी स्वरूप दर्शन माथे पर, अगर तूने सतगुरु के दर्शन, नूरी स्वरूप यहाँ आएंगे। 9 दरों से ऊपर सतगुरु है, 9 दर गंधम गंदा, 10 दरवाजे महल के, 9 दरवाजे गंधम, नीचे गंद ही गंद है। कहता है यहाँ आजा, नूरी स्वरूप वहाँ बैठा हुआ है। हमने बैठो धुनी जमा के, है ना इसमें, बैठ जाओ मन को करड़ा करके। या तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो मर के मिटेंगे। एक शब्द और बोला, या तो मर के मिटूंगा या मैं दर्शन करके हटूंगा, है ना। ऐसी अड़ी कर लो, आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा दर्शन बिना, उसी वक्त दर्शन दे देगा तसल्ली से। अगर क्या हुआ ना, कौन था, शायद नामदेवी था ना, फरीद था, तो उसको कहानी खैर लंबी है। उसके गुरु ने कहा भी मैं, कहता मेरे को गुरु मिला कोई ऐसा नहीं, बात आई, बोला कुएं में लटक जा। कुएं में लटका, उसने संगल बांध लिया। ये लटकना ही है, मरना तो नहीं है ना। जब बांधे, कहानी की बहुत खासी लंबी है, आप समझने वाले समझ जाएंगे। तो लटक गया। इतने में कोई कुएं के पास कोई भेड़ें चार रहा था, वो भी कुएं पानी पीने के लिए आया। तो उसने देखा वो लटका हुआ है। बोला भाई साहब तेरे को क्या परेशानी, क्यों लटका? बोले मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ, परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। बोले ऐसे लटकने से मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा, क्यों विश्वास था उसको। वो उसने घास फूस इकट्ठा किया, उसने बनाया घास फूस का रस्सा जेवड़ा सा, और वो लटकने लगा। जब लटकने लगा, उसको कर सुन, तो इतने में परमात्मा प्रकट हो गया। या परमट, चल ठीक है, चल कोई नहीं, ठीक हो जाए, ठीक है बस। तो परमात्मा ने देखा कि ये तो मरेगा। या परमात्मा आया तो बोला भी ना लटक, मैं परमात्मा में आ गया हूँ। बोला मेरे को क्या तसल्ली, तो परमात्मा के कौन है? तो बोले तेरे को तो कैसे तसल्ली आएगी? बोला वो जो लटका हुआ है ना, वो कहेगा तू परमात्मा है तो फिर मैं मानूंगा, मेरा गुरु तो वही है। बोला उसको तो मेरे पर विश्वास नहीं है, तो उसने संगल बांध रखे हैं। तो बोला मेरे पर मेहरबान कैसे हो गया? बोले तू मेरे पर विश्वास किया, ये तू बांधा नहीं, टूटा नहीं, तो पड़िया नहीं, मरिया नहीं, मेरे नाम लाग के मरेगा, इसलिए तेरे को दर्शन दे रहा हूँ। तो ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास करके बैठ जाओ, मैं कहना सेकंड भी नहीं लगता। इधर की फरियाद उधर झोली भर देखी, इधर मन को, ये हमारे में ही कमी है। सब संत महात्मा ने कहा कि सतगुरु में कोई कमी नहीं, कमी तुम्हारे में। ये पूरा अंतरा बोलिए दोबारा, ये ध्यान से सुनो। हमने क्या करना है, कैसे सतगुरु मिलेगा, कैसे पहले तो हमें सतगुरु की चाह ही नहीं, दर्शन करने की, सतगुरु से मिलने की चाह नहीं, हमें जन्म मरण मिटाने की चाह नहीं। हमें क्या चाह है, मेरे बेटा हो जाए, हमारी ज़मीन बन जाए, हमारे मकान बन जाए, हमारी कोई सवारी मिल जाए, कोई कार मिल जाए, ये हमारे यही इच्छाएं हैं। सतगुरु को मिलने की इच्छा तो उठ ही नहीं रही कि सतगुरु को मिल जाए। औरों कामों के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन सतगुरु के लिए कुछ भी नहीं, कभी भी मांग नहीं करी। क्या परमात्मा तू मेरे अंदर बैठा है, मेरे को दर्शन दे। वो शाह हुसैन गधा था, फकीर था, वो लैट्रिन में बैठा था, आगे पीछे बहुत याद करता था, लेकिन दिल से नहीं याद कर रहा था। जब लैट्रिन में बैठा, दिल से अंदर रोया, हाँ निकल गई परमात्मा। गीता से सुना, भागवत से सुना, संतों महात्मा से सुना कि तू अंदर है। जब अंदर है, दर्शन क्यों नहीं देता? रो पड़ा, टट्टी बैठे बैठे, टट्टी तो पता नहीं मैं टट्टी बैठा हूँ, रो पड़ा। जब रो पड़ा तो मालिक आ गया, उसका दिल सच्चा हो गया। तुम सच्चा दिल करके बैठो, सच्चा दिल होता ही नहीं है हमारा। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एक आदमी था गंगानगर का, तो मेरे साहब के पास है, हम भी वहीं थे। तो बोला कि मैं अभ्यास करके यहाँ आ जाता हूँ। तो मेरे साहब कहने लगे और बैठ भाई। बोला कि मैं सोचता हूँ अगर मैं ऊपर चला गया तो मेरा मरा समझ के मेरे को जला ना दे। दसो कितनी मेहनत करके यहाँ आता है, तो मरने से डरता है।
कहता जब मरना तो क्या डरना, तू करके तो तेरे को सदा की जिंदगी देगा, सदा की तू मर के देख तुझे उस पर, बस ये डरता करता ही नहीं। बहुत कई ऐसे देखे। कल परसों गंगानगर की बीबी आई मेरे को परसों, बोला जी मेरे अंदर मस्ताना जी कई बार ऐसी बात कर जाते हैं, नाम तो उसने वकील साहब से लिया है, पर आत्मा जो है मस्ताना जी की अभिलाषी थी। तो मैं सोचती हूँ मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ कि मैं आगे ज़्यादा इस भजन को या इस विचार को बढ़ाती नहीं हूँ। बातें करती हूँ, जो बात कहती है मैं कह देती हूँ, बात पूरी हो जाती है जैसे भी है। लेकिन मैं डरती हूँ कि अगर मैं ऐसे पागलों की तरह होगी तो मेरे को घर नहीं टिकने देगी। ये डरता नहीं करता। यही एक मैं बताई ना, सुनीता लड़की है, हाँ जी, हिसार वाली, वो कई दिन ऐसे रही, आपने देखी भी होगी। हाँ, पागल हो गई थी। आए मेरे कमरे में आए मेरे कमरे में आए, वो कोठियाँ गिराइयाँ नहीं थी तब। वो मेरी सोबत से वो इस कंडीशन पे आई थी। रात को जागने से अंदर सुरूर बन जाता है। वो सारे घर के मेरे को लड़े, महात्मा जी आपने ये क्या कर दिया, लड़की को ऐसे कर दिया, इसने घर बसाना है इसको, ये उसके माँ बाप आए, उसके बहने भुने सब मेरे से नाराज। मेरे को ऐसे देखी जब अभी इसको अभी काट दें। मैं बड़ा दुखी भाई, मैं क्या काम तो खराब हुआ। फिर उसके घर वाले को बुलाया मैं कहा भैया ऐसे ऐसे कर, ये ठीक हो जाएगी। वो भी नाराज, इतना बुरा मेरी तरफ देखे नहीं, अभी इसको काट दूंगा। चलो इस सदगुरु ने क्या उसको दवाई बताई, दवाई उसको दी, वो बेचारी तरस रही। 1-2 दिन और रह जाती ना तो मीरा का बाप बन जाती। इस कंडीशन से दुनिया की तरफ से पागल रख रहा है, अंदर उसको अंदर रस आ रहा है, बिल्कुल मस्त हो, ना खाना ना पीना ना भूख ना प्यास, नींद कई दिन रही। हाँ चलो बोलो, धन धन सदगुरु। हाँ ये अंतरा बोलो बोलो। नूर स्वरूप दर से माथे पे गुरु मिलेंगे ना ना, नाम गुरु का दर्शन हो जा, खुल जा ज्ञान हेलो, वो जो अंतरा पूरा बोलना है किसी ने। हाँ मस्ताना जी रुके मारे देख लियो अजमा के, सच्चा नाम गुरु का उसे मन लो भी समझा। मन के लोभी को समझाओ, छोड़ दुनिया के काम, ये करके तो देख, ये नहीं करता और सारे कर लेगा, घाटा वादा सह लेगा, लेकिन ये नहीं करता। बताओ आसन मारम परम, गाड़ी निकल रही है। मस्ताना जी नित्य रूप का हमारे रोज क्या करते हैं, तुम्हारे अंदर खजाना है, तुम्हारे अंदर सदगुरु बैठा है, ये है वो, कितना कहें। मस्ताना जी नित्य रूप का हमारे, कोई देख लो, अजमाओ तो सही, अजमाता भी नहीं है ये। कोई 4 दिन बैठ के तो देखो, मस्ताना जी ने गारंटी करी है 8 दिन के अंदर सदगुरु दर्शन ना दे तो हमारे को पकड़ लेना। 40 दिन के अंदर दर्शन ना, 40 दिनों का तरीका अलग अलग है। 8 दिन ना दिन सो ना रात सो, और तुम्हारे को 8वें दिन ना दर्शन तो जो मर्जी कह देना। 40 दिन लगातार सारी रात जागो, दिन को अपना काम करो ना करो तुम्हारी मर्जी, और 40 दिन तुम जागो। 40 दिनों में किताब में भी लिखा हुआ है तो सली जरूर देगा कि सदगुरु है। और मेरे साहब तो 15 दिनों में दिखा दिया कि उनकी अभिलाषा थी, इच्छा थी। सुना होगा आपने। हाँ मस्ताना जी ने तो रुका मारा, कोई देख लिया अजमा के, साचा नाम गुरु का वस है, मन लोभी इस मन लोभी ने समझाओ। छोड़ कोई बात नहीं, सारी उम्र करते रहे, पिछले जन्म भी यही काम करते रहे हैं, क्या नहीं किया। बच्चे पैदा किए, गृहस्थ किया, खाए पिए सोए, सारे काम किए। अब तो थोड़ा बहुत तो अभ्यास करके देख, प्रैक्टिकल करके देख। बोली पूरा मेरे याद नहीं। मस्ताना जी रुका मारे देख लियो अजमा के, सच्चा नाम गुरु का उसे मन लो भी समझा के, ओ सच्चा नाम गुरु का जप लो मन लो भी समझा के, ओ आसन मारम परम पद पाओ बैठो धुनी रमा के। एक बार सुनो, एक मलखान सिंह हुआ है कवि, शब्द उसके मलखान सिंह के है ना, वो 40 दिन का अभ्यास किया उसने, तो सांप आ गया उसके सामने, दिख भी गया सांप। उसने कहा मौत ही है और क्या,
बैठा रहा, सांप ऐसे चक्कर लगा के चला गया। वो डराता भी है, अपोजिट जो नकली या काल की ताकत है इसको कहती है भी ये परम पद को पा ना ले। ये वकील साहब बताते हैं, सारे संतों ने बताया कि एक एक जीव के लिए बहुत लड़ाई करता है, लाखों रुपये लगा देता है, अरबों रुपये लगाता है, भी ये जीव निकले नहीं। अरब रुपया तो और भी आ जाएगा, ये जीव तो नहीं और आएगा। जीव गया तो गया, वो तो अपने घर पहुंच गया, वो कैसे आएगा? पैसा तो फिर भी और बन जाएगा। तो इसलिए कहता है कि तुम आसन मार के बैठ जाओ, चाहे जान चले जाए, चाहे बिच्छू आ जाए, कुछ आ जाए, मौत ही है और क्या। मरना आज भी, मरना कल भी, इसमें क्या है? ये 4 दिन जिंदगी और जी लेंगे तो क्या कर लेंगे बताओ। हाँ जी। ओ मस्ताना जित रूपा मारे देख लियो अजमा के, सच्चा नाम गुरु का जप लो, मन लो भी समझा के। ओ सच्चा नाम गुरु का जप लो, मन लो भी समझा के। ओ आसन मारो परम पद पाओ, बैठो धूनी रमा के। नूर स्वरूप दर से माथे पे गुरु मिलेंगे आके। ओ नूर स्वरूप दर से माथे गुरु मिलेंगे आके। गुरु का दर्शन हो जा, खुल जा ज्ञान फुहारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। ओ आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। ओ शब्द गुरु दाता दया का रतिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। ओ आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। जागो उठो संसार बावड़ी को, सो गई दुनिया सारी। वाह जी वाह। जागो संत जगावण आगे, कलयुग में नर नारी। ओ जागो संत जगावण आगे, कलयुग में नर नारी। एक नाम का मिठा उसे, एक प्यारा नाम गुरु का हो, और चीज सब कारी। एक राम नाम रस मीठा हो से, पी लो भर भर तारी। एक राम नाम रस मीठा हो से, पी लो भर भर तारी। मैं कवि आदमी सुमरन कर दो, तारा खुल जा दसवां द्वारा। आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। ओ शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। ओ आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। विश्वास करके बैठ जाओ तो तुम्हारा जरूर हो। मतलब हम उधर ख्याल ही नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है सदगुरु के पास जाने का, अपने घर जाने का किसी को विचार ही नहीं है। तो वो क्या करे बताओ कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों आए हैं, क्या मकसद है हमारा आने का, ये कभी सोचता ही नहीं। मसान जी कहते बंदा तू क्यों आया इंसान की जुनी में, ये इंसान की जुनी क्यों बर्बाद करी, क्यों खराब करी। ये सदगुरु के नाम को कोई समझता ही नहीं। इसको सोना याद है, घर याद है, भाई ये याद है, चलो घर चले, चलो घर चले। बैठो 2 मिनट और बैठो, कोई बात नहीं है, बताओ बैठो बैठो, कोई बात नहीं, कोई बरसात को नहीं आवे। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अब जो हाजिरी में बैठे हैं ना, उनकी हाजिरी लग रही है, ये नहीं कि प्रेमियों की लगी, जिन्होंने नहीं नाम लिया उनकी भी लग रही है। कोई फिक्र ना करो,
तुम्हारे घर की सदगुरु रखवाली, तुम थोड़ा सा धूनी जमा के बैठ जाओ, ख्याल करो, उधर मुंह ना करो, मुंह इधर करो। धन धन सदगुरु, ए माता जी मुंह इधर करो, इनको इधर इधर मुंह करो। हाँ, बूढ़ियाँ बुढ़ियाँ ने पहले जमाने की, दो जने बैठ के मुंह इधर करना, इधर से कुछ होता रहे। वो एक कोई महात्मा था, किसी के घर आना था उसने। धन धन सदगुरु, सुनो भाई। तो घर वाले सारे प्रेमी थे, तो बुजुर्ग माता को दिखता कम था। तो वो बोले अभी माता बाबा जी घर आएंगे तो उनको पैर चुचकारना, मत्था टेकना। तो घर लेके आए तो बोले माँ मत्था टेक ले चरणों पर। तो अब पुराने लोग हैं, उनको चरणों को क्या पता चरण क्या होते हैं। हम तो खुरड़ा है या पैर है ये क्या करते। हाँ, वो बोली घर के बोले माँ के बाबा जी के चरण पकड़ ले। कहने लगे महाराज जी थारा खुरड़ा कितना है थारा खुरड़ा कितना है। संत तो सहन शक्ति वाले होते हैं, वो तो कुछ नहीं बोले। कोई मेरे जैसे चेला था, है माई गलत बोली है तू। संतों के तो चरण होते हैं, खुरड़े नहीं। खुरड़े तो हमारे भर के पापियों के होते हैं, संतों के तो चरण होते हैं। अरे मैंने बल जान जाऊंगा का नाम ही को नहीं आवा है। अरे माई संतां को चरणों को बल जाना जाओगी, ये तो पवित्र हैं, चरणों में तो शांति मिलती है। बोला मैंने बल जान जाऊंगा को नाम ही को नहीं आवा है। माई तू नरकों में जाएगी। बोला बेटा माने नरक में कितने पड़े है, नरक में तो ये संत जी जाएंगे, हमारे कर्मा में नरक कटा। तो ये बात है। फिर माता पीठ करके बैठ गई। ए भाई तेरी बाप बहू को कर बरता तेरे सग है ना भी के बताऊं, कपड़ा मैं आप दूँ, सारों में काम आप करूं। बहू तो बस इसी आई है, गोबर ने हाथ ही कोई लगा। अब आमने सामने बैठ के करे। तो ये बात है माता, आयो मकसद अपना देखो, हम दुनिया में क्यों आए। धन धन सदगुरु। अब भी हाथ पूछेगी हर कोई का तेरी बहुत तेरे से प्रेम करेगा कोई नहीं करे। वो क्या है बटा बढ़ाई मिलेगी भाई। कोई नहीं आप बढ़ाई नहीं छोड़ो, एक दिन कोई बात नहीं। तड़के उड़ाना सह लियो। आज थारी बैठी है ना, हाजरी बड़ी सोहनी लग गया, दरगाह में हाजरी लग गया। हाँ कोई बात नहीं, और मैं सह लियो क्या, कोई नहीं भाई मैं कोई नहीं आई, बस कोई बात नहीं। कि मैं कोई नहीं बिगड़ा, कोई रिश्ता कोई नहीं टूटा अपना। धन धन सदगुरु बोलो जी। इसके बाद आज छोरी शब्द सुनोगे, छोरी का शब्द सुन के चली जाइए। हाँ अभी बात ठीक है, देख हाँ ये बात है ग्राहक ने रोकने का। पक्का ग्राहक मैंने उसे बाद में बोला, पहले नारा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजर धन धन सतगुरु। कितनी गूंज होगी, बोले धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन सच्चा सौदादा। जंगल में मंगल तू करे परम संतों के न्यारे। औगण हारे की बेनती सुनो गरीब नवाज। जे हो पूत कपूत हाँ बोड़ पिता तो तुझको संत बड़ा समझाए फिर भी समझ ना पाए। अजय क्या हो गया है, अजय क्या हो गया है। सुनकर वचन नयन कमाए लाभ ना
से दयालो के जीवो पतर से कमाए रे मन वेदवादियों को हाथ देते नहीं नारी को मजाए रे जब जोतों की छोटे खाए फिर चौरासी जाए जी क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है तुमको संत बड़ा समझाए फिर वे समझ ना पाए अजी क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है जन्म दौर लब मिला प्रभु मिलने की बारी जिनको खाया राते सारी तो करे है गुजारी इसलिए आया का बुलाया हेरा जन्म गवाए अजी क्या हो गया है अजी क्या हो गया है तुमको संत बड़ा समझाए फिर भी समझ ना पाए अजी क्या हो गया है अजी क्या हो गया है कहे श्याम कान्हा जी नाम जप काल से मत जाओ जन्म समेटा अब भी लाभ उठाओ श्वास श्वास में नाम ध्याए सीधे सतखंड जाए अजी क्या हो गया है अभी क्या हो गया है सबको संत बड़ा समझाए फिर भी समझ ना पाए अजी क्या हो गया है अभी क्या हो गया है सुनकर वचन नया मन कमाए ना बनाए उठाए अजी क्या हो गया है अभी क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलो सारे बोलो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बात है कि सबका हक बनता है, कोई ये नया नाम नहीं है, ये जब से दुनिया बनी है तब से सदगुरु का शुक्राना करना है। फिर धन सदगुरु तू धन है, धन धन सदगुरु, शुक्राना करने की ये बात है। और सबका सदगुरु है और सबकी रक्षा कर रहा है, तुम उसका शुक्राना करो। कोई पानी पिला देता है, कोई रोटी खिलाता है, तो उसको कहता है तू धन है। और जो जन्म मरण हमारा खत्म करेगा उसका नाम ही धन है। हाँ, जिसको जिसको जुबान मिली है उसका तो मतलब है बोलने का, जिसको नहीं मिली वो बेचारा क्या बोलेगा। हेलो जिसकी जुबान है शुक्राना करो, शुक्र शुक्र दाते है, शुक्र उदा शुक्र करो कि तू धन है धन है धन है। बोलो आज
आज तुम्हारी आस है तो गुरु कल भी तुम्हारी आस। आस आस लागी रहे तो सतगुरु छेरुत बारा मास। धन धन सतगुरु तेरा यासरार धन है तेरा नाम। जंगल में मंगल तू करे तो मेरे परम संतों के राम। गुरु के दरबार में मन खिले रिवानी फूल। मैनेजर साहिब सत के गुरु तो नित रहूं चरण की धूल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हरे चालो हरि रेल भवानी सतगुरु अंग चाला दे सचा। रे मारी रेल भवानी सतगुरु अंग चाला दे। हरे चालो हरि रेल भवानी सतगुरु अंग चाला दे। सतगुरु खोली बारी वही टिकटे बटन की जारी। वो सतगुरु खोली बारी वही टिकटे बटन की जारी। ले लो रे नर योरे नारी मैं नामा में गुरु गणेश। ले लो रे नर योरे नारी में नामा गुरु गणेश।
समुद्र जहाँ मोती रे। हंसा करी तैयारी क्या हुआ है ना। हाँ आगे। चल हंसा जा देश निराला। हाँ कैसे होंगे। चलो मतलब क्या है कि जब ये हंस निकल जाता है तो ये माया रोती है। माया यानी देही बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं। ये माया संसार की है, आगे हमारे साथ जाने वाली ये माया नहीं है। कहता है चल हंसा सतलोक हमारे समुद्र यहाँ मोती रहे। कहता है क्यों गंदगी में मेंढक मछलियाँ खा रहा है, चलो समुद्र में चल, वहाँ तेरे को मोती खाने को मिलेंगे। अपने हंस को आत्मा को कह रहा है। तो भाई ये रेल भवानी, भवानी का क्या मतलब। हाँ चल मारी रेल भवानी सतगुरु अंग चाला देश। भवानी क्या है, शक्ति है, आत्मा एक शक्ति है। कैसी, उस परमात्मा शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति का ये अंश है, ये भी शक्ति है, परमात्मा भी शक्ति है। परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। सूरज में और किरण में कोई अंतर नहीं है, पानी में समुद्र में कोई अंतर नहीं है, आकाश में और हवा में, ये हवा आकाश से निकलती है उसमें कोई अंतर नहीं। कहता है ऐसी ये शक्ति है कि वो क्या बोला था, चल हमारी भवानी। हाँ चाल मारी रेल भवानी सतगुरु अंग चाला देश। हाँ भाई ये आत्मा कह रही है दूसरी आत्मा को, चल वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत खाने को हैं, बड़े अच्छे नज़ारे हैं। बड़े एक ठाकर सिंह महाराज सावंत सिंह जी का सेवक था, माली था। तो वो बोले कि ठाकर सिंह तेरे 15 दिन रह गए, तूने मर जाना है। तो मौत का नाम सुन के तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं। वो उसका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। बोले हाँ जी 15 दिन को मर जाऊंगा। बोले हाँ। तो बोले जी मैंने तो कोई भजन भी नहीं किया, कोई सिमरन नहीं किया। सेवा तो सिमरन दोनों करने चाहिए। कोई कहते मैं तो सेवा करता हूँ सिमरन की करना, कोई कहे मैं सिमरन करता हूँ सेवा, नहीं, दोनों करोगे जब है। तो बोले जी मैंने तो भजन किए सिमरन कराया ही नहीं। बोले अब कर ले, 15 दिन पड़े हैं। बोले जी मेरी और लंबी उम्र कर दो। महाराज बोले नहीं, मैं तो उसका जो हुक्म है मैं कुछ नहीं कर सकता, जो उसने बना के भेजा है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वो कर्म तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, पर ये भजन करना जरूरी है। बोले जी फिर मैं क्या करूं। बोले तो ऐसे कर, अब तेरे को बैठना पता है कैसे बैठते हैं। बोले हाँ जी बैठने का तो पता है। उनका ऐसे कानों में अंगुली दे के ऐसे बैठते हैं। तो बोले ध्यान पता है कहाँ टिकाना है। बोले ये तो पता नहीं है। तो अच्छा तू बैठ। जब बैठा आंखें बंद करी, महाराज जी ने यहाँ अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगाते गए उसकी सुर चढ़ गई, सुर चढ़ गई। मंडलों की सैर करी, स्वर्गों की, सचखंड की, सतलोक की सैर करी। तो बड़ा उसका सुहाना लुभावना, वहाँ जो जगह थी बड़ी खुशबू वाली, बड़े आनंदमयी, बड़ी लाइटें बड़ी खूबसूरत उस जगह पे। तो इतने में घंटा 2 घंटे उनको रोक के नित्य रूप को ले आए। तो महाराज कहने लगे क्यों भी ठाकर सिंह, ये देश अच्छा कि वो देश अच्छा, हम इस गंदे देश को छोड़ना नहीं चाहते और उस देश में जाना नहीं चाहते। तो बोला ये वो देश का क्या कहना, बड़े अमृत मेवे हैं, बड़ी खूबसूरत है, बड़े रूहानियत, मेरे को तो आने को मन नहीं करता था। अब ऐसे करो मेरे को जल्दी भेज दो। तो महाराज जी बोले भी पहले भजन कर लेता, भजन तो करना जरूरी था। तो बोले जी आप पहले भजन कर लेते तो आपने मेरा अंगूठा तो नहीं लगाया, अंगूठा लगा देते तब लगाते मैं तब चला जाता। बोले अब ये 15 दिन तेरे को काटने पड़ेंगे। 15 दिन के बाद वो चला गया। तो सो बात है भी वो जो देश ऐसा सुरंगा है, ऐसा खूबसूरत है, वो कोई देखे तो कहे ना। तब ये कहती है कि मेरी सुरत भवानी चल वहाँ देख, चल के वहाँ कितने रंग कितने नज़ारे हैं। तो यहाँ गंदे देश में फंसी है। धन धन सतगुरु। अब और कौन बोलेगा, आगे बारी दो किसी। कबीराज बोलने वाले बहुत हैं, एक एक बोलो। धन सतगुरु तेरा क्या आसरा। हेलो इसके बाद बोल। हाँ तू ना
करे तो होर कौन करे। तो मेरी सब जरूरतां पूरियां नू लोक तकते ऐब गुनाह मेरा नू। तो मैं साईं तकदा रहमतां तेरियां नू। मन के लगाए पिया पावे